अभिनेता के जीवन में भले ही डिम्पल कपाड़िया रही हों, लेकिन लंबे वक्त तक उनका जीवन नीरसता में ही बीता। चूंकि डिम्पल राजेश खन्ना ने उम्र में काफी छोटी थी, वे लगभग उनसे आधी उम्र की थी। कपल की 2 बेटियां हुईं, लेकिन 1 दशक से भी कम समय में वे अलग हो गए। अपने जीवन के अंतिम दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी रहने लगी, लेकिन उनका रिश्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। 2013 के एक पुराने इंटरव्यू में अनीता ने बताया कि राजेश के साथ रहना मुश्किल था और कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वे असभ्य व्यवहार करने लगते थे। अनीता ने शारीरिक दुर्व्यवहार के मामलों का भी आरोप लगाया, खासकर जब वह नशे में होते थे। अपने प्यार के बारे में बात करते हुए अनीता ने कहा कि जब राजेश खन्ना नशे में होते थे तो उन्हें चोट पहुंचाते थे, लेकिन जब वे नशे में नहीं होते थे तो उनके साथ रहना सबसे अच्छा होता था। अनीता ने बताया कि राजेश ने उनसे कहा था कि जब वे नशे में हों तो उनसे बहस न करें, क्योंकि वे परेशान हो जाते थे। अनीता ने रेडिफ को बताया था कि उनके साथ रहना मुश्किल था। 1 या 2 ड्रिंक्स पीने के बाद वे असभ्य हो जाते थे। आपको उनकी हरकतों को अच्छी तरह से समझना था और उन्हें संभालना था। मैंने उनसे निपटना सीख लिया। पहले मैं उनसे लड़ती और बहस करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझा दिया। उसने मुझसे कहा, भले ही मैं गलत हूँ, बस चुप रहो। अनीता ने कहा कि राजेश को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं थी और साझा किया, कुछ भी उसे परेशान कर सकता था। ऐसा लगता था कि उसे गुस्सा आना ही था, कारण कभी भी महत्वपूर्ण या तार्किक नहीं थे। यह वास्तव में बेहद टफ था। उन्होंने यह भी साझा किया कि जब वो नशे में होता था तो वो उन्हें चोट पहुंचाते थे, लेकिन जब वो नशे में नहीं होता था तो वो आसपास रहने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने को वो मेरी पसंद था। मुझे इसका पछतावा नहीं है। अनीता ने याद किया कि उसके साथ दिन का सबसे खराब समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक का था। बुरा समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात के खाने के समय तक का था। वो 9 या 9:30 बजे सो जाते थे। उस वक्त जब बहस होती थी तो कभी-कभी वे गाली गलौज कर मुझे मारते भी थे। उन्होंने नशे में मुझे अपने नाखूनों से खरोंचें भी मारी। 2013 में बिग बॉस 7 के दौरान रेडिफ के साथ एक पिछली बातचीत में अनीता ने राजेश को नशे में होने पर रहने में मुश्किल आदमी के रूप में बताया था, लेकिन शांत होने पर साथ रहने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति करार दिया था। उसी बातचीत में उसने कहा, सुबह लगभग 3 बजे वो जाग जाता था और बहुत अच्छे मूड में होता था। वो हंसता, बात करता और धूम्रपान करता। मैं उसे जो भी कहना चाहती थी और उस समय वो सुनता और बात करता था। हम सुबह 3 बजे ड्राइव के लिए निकलते थे जुहू या शहर में। लौटने के बाद वो फिर से सो जाता और 7:30 बजे उठकर अपनी चाय पीता और हर सुबह मेरे लिए भी चाय लाता। अनीता ने रेडिफ से साझा किया कि उन दिनों राजेश एक एकांत प्रिय बन गया था और अकेले रहने से डरता था। उन्हें अपने आसपास लोगों की कमी खलती थी। हम सभी लाइटें जला देते और टीवी चालू करके सो जाते क्योंकि वो महसूस करना चाहता था कि लोग उसके आसपास हैं। आखिरी वक्त राजेश खन्ना कभी भी अपनी फिल्में नहीं देखते थे जब वे टेलीविजन पर आती थी।